हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी एईडीओ 18 अप्रैल को जो पेपर हुआ है जनरल एप्टीट्यूड का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब यहाँ देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो फॉलोड बाय 3 इन्फेरेंसेज। चलो हिंदी में देख लेते हैं। तो कथन स्टेटमेंट 1 है कि कोई गाय कुर्सी नहीं है, यानी अगर हम काऊ की बात करते हैं तो चलो काऊ, और ये क्या है, चेयर नहीं है। चेयर नहीं है तो इसके बीच में क्रॉस मार्क। और सभी कुर्सियाँ मेज हैं, और सभी कुर्सियाँ क्या है, वो मेज है। मान लेते हैं कि सभी कुर्सी क्या है, आपका टेबल है। ठीक है, चलिए। तो निष्कर्ष में पहला है कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो कुछ मेज कुछ टेबल कुर्सियां हैं। तो देखिए, जब सभी कुर्सी टेबल हो सकता है तो कुछ टेबल जो है चेयर भी होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। कुछ मेजें गाय हैं। अब टेबल गाय में यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कारण क्या है कि ऐसा कुछ हो कि मान लीजिए काऊ हो, ठीक है, काऊ का हम चलो ये सर्कल बना लेते हैं, और ये रहा काऊ जो है ये चेयर नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई केस आ जाए, एक ये भी हो सकता है। तो यहाँ से एक ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। तो जब 2 आ गए इसके निष्कर्ष, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, गलत है। कुछ कुर्सियां गाय हैं, तो कुछ कुर्सियां गाय हैं। तो यहाँ पहला क्या है कि गाय जो है कुर्सी नहीं है। कोई भी गाय कुर्सी नहीं है, तो कुछ कुर्सियां गाय हो ही नहीं सकती। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो सेलोगिज्म जो है, सेलोगिज्म न्याय वाक्य, इसको आप न्याय वाक्य भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 15 अप्रैल वाले में भी काफ़ी क्वेश्चन थे, उसको हमने डिस्कस किया था। वहाँ से भी आप ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कुछ, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर आप यहाँ से रो वाइज देखते हैं, R1, R2, R3, और कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो देखिए, अगर हम ये करें कि कॉलम 1 इंटू कॉलम 2 अगर कर देते हैं, तो कॉलम 1 कॉलम 2 नहीं, यहाँ से अगर हम ये बोले कि कॉलम 1 में जो हमारा है वो 7 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 35। 35 में से अगर हम 11 माइनस कर दें तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। कॉलम 2 में इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो 3 इंटू 2, यहाँ 7 इंटू 5, तो 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 6, तो -1 अगर करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ 9 इंटू 4 के लिए 2 केस हमारे पास हो गए, या तो 11 माइनस कर लें, या तो 9 इंटू 4 माइनस का 1 कर लें। तो 11 माइनस अगर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 36 माइनस 11, तो ये 25, और 36 माइनस 1 कितना, 35। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये ऑप्शन में है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन में ये नहीं है, 35। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कोई मेथड वगैरह हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। यदि कर्णी घात वाले में अगर हम देखें तो
रूट्स एंड सर्ड्स, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा x और सबसे छोटा y है, तो एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा देखें, एनालाइज करें, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4, सिक्स की पावर 1/4, यहाँ से 2 की पावर 1/2 और यहाँ से हम 4 की पावर 1/3। अगर मान लेते हैं कि यहाँ एक्स क्यू, देखो एग्ज़ाम है ये जनरल एप्टीट्यूड का, तो ये एग्ज़ाम ये कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करवाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि एक्स हमारा ये हो जाए और इसको हम वाई मान लेते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब वाई वाले को अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये 2 = वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से अगर दोनों साइड क्यूब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 = एक्स क्यू। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 + 2 अपॉन 4 - 2, तो यहाँ से 6/2 3, ये एक बोल सकते हैं। ये तो चलो मतलब ऐसे है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखिए जैसे हमने 6 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/2 एंड 4 की पावर 1/3 हमने लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि जो कर्णी घात है यहाँ 4 to 6, 4 to 3, इसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं अगर हैं 4 to 3 का, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 12 हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, यानी हमको क्या करना है कि 12 सेम बनाना है, घात को क्या करना है समान बनाना है। ओके, तो घात को समान बनाने के लिए 6 की पावर 1/4 है, तो हम समान अगर हमें बनाना है तो 3/3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 3/12। इसी तरीके से 2 की पावर 1/2, तो यहाँ से हम 6/6 तो लिख सकते हैं 2 की पावर 6/12। इसी तरीके से हम 4 की पावर 1/3 है, समान घात बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 4/4, तो लिख सकते हैं 4 की पावर हो जाएगा 4/12। तो देखिए अब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यहाँ 3 और 1 सेकेंड सॉरी, हाँ, तो ये हो जाएगा 12 और ये 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 कितना होगा तो 216, ठीक, ऐसा 216। यहाँ से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 6 की 64 हो जाएगा, और यहाँ से 256, तो 256, तो बड़ा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी x जो हो जाएगा हमारा 4 to the power 1/3 और y जो है छोटा ये है, तो हम यहाँ से कंपेयर जब हमने किया तो ये y हो जाएगा, यानी y हमारा 2 की पावर 1/2 √2। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, तो वही चीज़ हमने किया, फिर यहाँ पुट कर ले आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक श्रेणी है L3T F8P एंड C12N, ठीक है। अगर हम राइट साइड से आते हैं तो C में अगर हम देखें तो +3 अगर ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा F हो जाएगा। इसमें अगर हम +3 ऐड करें मान लो, और फिर उसमें +3 ऐड करें, यानी टोटल F से अगर हमें जाना हो L पे तो हम क्या +6 ऐड करें तो ये L आता है, यानी इसके बीच में इसको क्या आना पड़ेगा I आना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट हम N को देखते हैं, तो N में अगर हम इधर से आते हैं राइट से लेफ्ट की ओर +2 अगर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा P आ जाएगा। P में भी अगर हम क्या करेंगे +2 और फिर उसमें हम +2 करेंगे तो T आएगा, यानी डायरेक्ट P से T +4 में आना चाहिए, तो आ रहा है। तो यहाँ इस वाले पे क्या आ जाएगा R आ जाएगा, P में +2 करेंगे तो R आ जाएगा। मतलब पहला तो हो गया I एंड R। अब देखो 3 8 12, तो 3 8 एंड 12,
तो देखिए 8 + 4 + 3 एंड +2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो यहाँ बीच में 5 आ जाएगा, तो मिडिल में क्या आ जाएगा 5, तो I5R ए। ठीक है। नेक्स्ट, एक पिता एक पुत्र की कुल आयु वर्तमान में 40 वर्ष है। वर्तमान में क्या है 40 वर्ष, यानी फादर प्लस सन का उम्र कितना है, दोनों का कुल उम्र है 40 वर्ष। 16 साल बाद, तो 16 साल बाद अगर हम देखें तो 16 साल बाद फादर का उम्र हो जाएगा फादर + 16 एंड सन का हो जाएगा सन + 16। ठीक, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है, यानी 2 टाइम्स ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ f + s हमारा है 40, तो यहाँ हम f को, हमें चाहिए क्या पुत्र की आयु, तो f को यहाँ पुट करेंगे, तो ये f अगर देखें तो f हमारा कितना हो जाएगा 40 - s, तो हम यहाँ लिख लेंगे 40 - s प्लस का 16 विच इज इक्वल टू 2s प्लस का 32, तो 2s + s 3s एंड यहाँ से अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा 32 में से, तो ये 8 16 24, तो s इक्वल टू हमारा 8 आ जाएगा, तो 8 साल का बच्चा होगा। सही है। निम्न में से कौन सा पासवर्ड = खाता के समान है। पासवर्ड, तो देखिए पासवर्ड जो होता है वो क्या होता है, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये पासवर्ड। तो अकाउंट यानी खाता को सुरक्षित रखने के लिए हमें पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। अब डेटा है तो डेटा होगा कंप्यूटर में या नहीं होगा कोई टेंशन नहीं है, हो भी सकता है डेटा नहीं भी हो सकता है। पुस्तक है, पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय में पुस्तक होगा, या ऐसे ही इसको समझें कि पुस्तकालय बना हुआ है, पुस्तक है नहीं है। पुस्तकालय है तो पुस्तक होना चाहिए, तो पुस्तक जरूरी है। कंप्यूटर है तो डेटा होना ही चाहिए। जूते हैं तो पैर, यानी पैर में जूते डाले जाएंगे, पुस्तक पुस्तकालय में डाले जाएंगे और डेटा कंप्यूटर में डाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये हो ना हो, कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा है। लेकिन चाबी ताला, तो चाबी बिना ताला जो है सुरक्षित, मतलब किसी ताले को खोलने के लिए हमें क्या, या सुरक्षित करने के लिए क्या है, चाबी की आवश्यकता है। जिस प्रकार पासवर्ड खाता ओपन, अकाउंट ओपन करने के लिए हमें पासवर्ड की आवश्यकता होती है, अकाउंट के लिए कोई भी अकाउंट है उसके लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हम इनमें से कौन सा पासवर्ड = खाता के समान है। तो पासवर्ड और खाता के समान, यानी देखिए पासवर्ड जो है वो अकाउंट के लिए नेसेसरी है, उसको सुरक्षित रखने के लिए। तो हम ये देख सकते हैं कि सुरक्षित, तो डाटा से कंप्यूटर सुरक्षित होगा जरूरी नहीं है। पुस्तक से पुस्तकालय का संबंध, तो पुस्तकालय में पुस्तक है। जूते में पैर है नहीं भी हैं पर पहने जाते हैं। पर यहाँ देखा जाए तो चाबी और ताला का अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो चाबी, तो ताले को खोलने के लिए या उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, चाबी की आवश्यकता होती है। जैसे पासवर्ड खाता को ओपन करने के लिए आवश्यक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आंसर इसका बी है। 7, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यूनिट डिजिट की बात हो रही है, तो देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब, तो नेचुरल नंबर का क्यूब जो है समेशन अगर हम इसका देखें एस n टर्म के लिए ऐसा कुछ होता है, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से n हमारा 9 है, तो 9 को अगर हम पुट करते हैं तो 9 × 10/2 स्क्वायर, तो ये हम बोल सकते हैं 45 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर है तो यूनिट डिजिट क्या आना है, 5 ही आना है, पर इसका देख लो 20-25 होता है तो यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन जो हैं जिसके बारे में 2 पूर्वानुमान दिए गए हैं। पहला है कि सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती, इससे देश में आत्मविश्वास तथा धन की निरंतर हानि होती है।
यानी सैद्धांतिक शिक्षा जो है उससे आर्थिक प्रगति नहीं होती है, ये है चर्चा। और सैद्धांतिक शिक्षा से देश में आत्मविश्वास या धन की निरंतर हानि होती है, ये भी है। क्वेश्चन पे आते हैं और पूर्वानुमान पे आते हैं कि आत्मविश्वास के विकास एवं आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। तो देखिए, आर्थिक विकास, अब देखिए और आत्मविश्वास का विकास। तो आत्मविश्वास, सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती, इससे आत्मविश्वास तथा धन की निरंतर हानि होती है। तो गहरा संबंध है। देखिए, आर्थिक प्रगति अगर नहीं हो रहा है तो आत्मविश्वास की क्या हो रही है, हानि हो रही है। आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि आर्थिक विकास अगर नहीं हो रहा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो जो बिलीव्स है उसका विकास नहीं हो पा रहा है, या बोल सकते हैं यानी आत्मविश्वास तथा धन की, तो आत्मविश्वास की हानि हो रही है। कब हो रही है, जब आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है। तो आर्थिक प्रगति होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऐसा संबंध फर्स्ट का पूर्वानुमान तो सही है। सेकंड पे आते हैं कि आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है, गलत। आत्मविश्वास के विकास, तो देखिए आत्मविश्वास के विकास यानी आत्मविश्वास की यहाँ हानि हो रही है, तो सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति में भी हानि हो रही है। यानी आप बोल सकते हैं कि जो सेकंड हमारा स्टेटमेंट है कि सैद्धांतिक शिक्षा से जो है आत्मविश्वास की हानि होती है, तो इसमें कोई योगदान वाली बात ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ से आप इसको गलत बोल सकते हैं। तो यहाँ से केवल 1 निहित है। 9 क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा कैलकुलेशन है। अगर देखो 4 64, तो देखिए यहाँ हो गया 0.4 का क्यूब हम लिख सकते हैं इंटू 0.4 की पावर 7 इक्वल टू 0.x इंटू 0.4 की पावर की बात करें तो 4 16 64 256 पावर 4 और 4 गुने 2 हो जाएगा, कितना हमारा 8 हो जाएगा। तो देखिए 0.4 की अगर हम पावर को लेफ्ट वाला ऐड कर ले तो ये कितना हो जाएगा 10, राइट में हमारा 0.4 की पावर है तो x प्लस 8। तो देखिए बेस जब सेम हो अदर देन 1 तो हम ये बोल सकते हैं कि पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 हमारे पास जब आ गया तो 2 की पावर -1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 1/2 -1 अपॉन 1। तो आधी में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का आधा बचेगा, यानी आंसर बी। 50 विद्यार्थी के समूह में औसत अंक 70 है, तो एवरेज मार्क्स की अगर हम बात करें, एवरेज मार्क्स तो कितना है 70 है। कितने बच्चों का, 50 बच्चों का, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 50 बच्चों का 3500। अब बोल रहा है कि 30 लड़कों का औसत अंक 75 है, तो 30 लड़कों का, तो 30 स्टूडेंट 30 बॉयज़ का मार्क्स की अगर हम बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 30, यानी ये हमारा कितना आ रहा है 2250। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 20 लड़कियों का औसत अंक कितना होगा। तो 20 गर्ल्स की अगर हम मार्क्स की बात कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जो टोटल मार्क्स 50 बच्चों का है उसमें से 30 बच्चों का बॉयज़ का हम घटा लेंगे, 3500 माइनस का 2250, तो एवरेज कितना हो जाएगा 1250 बटे 20, ये हो जाएगा 62.5।
तो एवरेज मार्क्स हमारा हो गया 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से 40% वृद्धि करता है। मान लीजिए कि अंकित मूल्य, क्रय मूल्य हमारा सीपी है, टैग प्राइस हमारा अंकित मूल्य हो गया टैग प्राइस, तो 40% की वृद्धि करता है। ठीक है, ये 40% का वृद्धि है तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो जब सेल करता है ये, तो 20% का छूट दे रहा है, 20% का छूट। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि ये 100 रुपए का हमारा रहा होगा। अब हम इस पे 140 रुपए टैग प्राइस लगा दिए और इसका हम 20% माइनस करते हैं, तो ये कितना हो गया 112 रुपए, यानी माइनस का 28 माइनस का 28 हो जाएगा यहाँ पे 20%, तो ये 112 रुपए। तो 100 से 112 पे अगर आने के लिए कितना, तो 12% का हमें लाभ हुआ, 12%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो कुछ पेस्ट्री है वो टॉफी है, तो कुछ पेस्ट्री, तो पेस्ट्री कुछ टॉफी है, सभी टॉफी जो है वो क्या है, चॉकलेट है, तो हम इसको चॉकलेट बोल देते हैं। ठीक, कुछ पेस्ट्री टॉफी है और सभी टॉफी चॉकलेट है। तो पहला निष्कर्ष पे हम आते हैं कि कुछ चॉकलेट टॉफी है, तो कुछ चॉकलेट टॉफी है, हो सकता है क्योंकि देखिए चॉकलेट के अंदर क्या है, टॉफी है। ठीक है, कुछ टॉफी पेस्ट्री नहीं है, कुछ टॉफी पेस्ट्री नहीं है, कुछ पेस्ट्री टॉफी है। हमारा है कि कुछ टॉफी पेस्ट्री नहीं है, ये गलत हो गया क्योंकि सभी कुछ पेस्ट्री टॉफी है। यहाँ क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट क्या है कि कुछ पेस्ट्री टॉफी है, तो कुछ पेस्ट्री टॉफी नहीं है, ये गलत है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि अनुसरण किसका करता है, स्टेटमेंट 1 का। देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होने के लिए बस है कि कोई भी एक आपको ऐसा कुछ निष्कर्ष मिल जाए। तो मान लीजिए कि देखिए पेस्ट्री जो है वो टॉफी है, पेस्ट्री, और बोल रहा है कि कुछ नहीं है, तो यहां तो है ही, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट जब है। सेकेंड, नेक्स्ट पे आते हैं कि ये कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 66,000, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या पॉपुलेशन पी रहा होगा और अभी 66,000 है, मतलब 66,000 पॉपुलेशन आया कैसे है, तो 2 वर्ष जो पहले रहा था उसमें क्रमागत जो है 10% की वृद्धि हुई है और उसके नेक्स्ट ईयर 20% की वृद्धि हुई है। तो इससे क्या हो गया, ये 66,000 पॉपुलेशन हो गया। ठीक, अब यहां से P इंटू 110/100, 120/100, तो एक शून्य से एक शून्य 2 शून्य गयो, 11 6 66 60 12 25 60, तो P इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 5 पे 4 जीरो, तो 50,000 फर्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं कि सभी गुड़िया कलम है, तो सभी जो गुड़िया डॉल है, हम डॉल वो क्या है, कलम है, तो पेन हम लिख लेते हैं, पेन है। कुछ बतख गुड़िया है, तो कुछ बतख
डक, कुछ बतख गुड़िया है। अब बोल रहा है कि कुछ कुत्ते बतख हैं, तो कुछ कुत्ते बतख हैं तो ये डॉग। देखिए ऐसा भी हो सकता है, और एक चीज हम और बता देते हैं कि ये मान लीजिए कि डॉल है, डॉल है और इसके अंदर क्या है, पेन के अंदर है ये। तो देखिए ये हमारा जो केस है ये डॉग, ये भी हो सकता है। अब डॉग के साथ ऐसा भी हो सकता है, या डॉग ऐसा भी हो सकता है, ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, हो सकता है ये दोनों, एक ये और एक ये। या एक काम करते हैं, थोड़ी सी कहानी बढ़ेगी। चलिए ये हमारा डॉल है, ये पेन है, ये डक हो गया, डक, ये डॉग है तो यहीं पे हम डॉग दे देते हैं, ये डॉग हो गया। ऐसा भी हो सकता है, जो इन्फॉर्मेशन मिला है उससे हम ये तीनों बना सकते हैं। अब आते हैं पहले निष्कर्ष पे, कुछ बतखें कलम हैं। तो देखिए कुछ बतख जो है कलम है, जब सारी गुड़िया, अच्छा एक सेकेंड, निष्कर्ष कहाँ है, पहला ये है कि कुछ बतखें कलम हैं। तो देखिए बतखें जो हैं, कुछ बतखें यहाँ भी कलम है, कुछ बतखें यहाँ भी कलम है, कुछ बतखें यहाँ भी कलम है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं, कुछ कुत्ते गुड़िया हैं। कुछ कुत्ते, अब गुड़िया कुत्ते देखते हैं, तो देखिए गुड़िया और कुत्ते का यहाँ पे कोई संबंध दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि कुछ कुत्ते गुड़िया हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि डॉल ऐसा हो और डक का ये भाग, डक में कुछ ऐसा हो जो कॉमन यहाँ पे है डक में, और डॉग भी जो है कि कुछ डक जो है वो डॉग है, तो इसी में का कुछ हो। मान लीजिए कि यही सी वाली रीजन से डॉग भी आ जाए, मान लीजिए एक, तो ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी। तो यहाँ से हम एक भी गलत आ जाए तो गलत। कुछ कलम गुड़िया है, तो देखिए सभी गुड़िया कलम है, तो कुछ कलम गुड़िया है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ से सही, क्योंकि कलम के अंदर ही गुड़िया है, तो उसमें से आप बोल सकते हैं कि कुछ गुड़िया और कुछ कलम गुड़िया है, ठीक है, सही। अब ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा कि पेन के अंदर से डॉल कहीं बाहर निकला हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसलिए बोलेंगे कि निष्कर्ष 3 हमारा सही है। तो यहाँ से हम आंसर दे सकते हैं कि 1 और 3 को अनुसरण वो फॉलो करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि 120 सेबों को 3/5 अनुपात में हम बांटते हैं तो दोनों बॉक्सों में सेबों की संख्या कितनी होगी। तो इस वाले में 3/8 गुने 120 हो जाएगा बॉक्स में, और इस वाले बॉक्स में 5 बटे टोटल 8 गुना 120। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कितना कि ये 45 हो जाएगा, तो ये 45, इसको 15, तो ये 15 तो ये 45, और ये 15 तो 75, तो ये हो गया आपका 75। तो 45 और 75 जहां हो मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया तथा इस पर 768 रुपये खर्च करना निश्चित किया कि पिकनिक पे जो हम लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे 768 रुपये। तो एक्स लोग थे। अब हुआ क्या कि 4 मित्रों ने न आने के कारण चार मित्रों ने मना कर दिया कि हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक मित्र को 16 रुपये अतिरिक्त वहन करना पड़ा, मतलब कि x - 4 हो गए, या ऐसे आप समझो कि यहाँ से x पीपल हैं, x लोग हैं, तो पर पर्सन कितना हो जाएगा 768/x। अब क्या हुआ कि x - 4 हो गए, जब कम हो गए तो पैसे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो पैसे बढ़ जाएंगे यानी 768/x - 4। तो अब ये बोल सकते हैं कि यहाँ जैसे ये है 760x - 4, तो पैसे बढ़ गए, तो इसमें से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 768 - x।
तो हम लिख सकते हैं 768 अपॉन x माइनस 4, क्योंकि आगे बोल रहा है कि 16 रुपये अतिरिक्त, तो जो बढ़े होंगे तो ये ज़्यादा है x माइनस 4, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है, तो ये कम, डिनोमिनेटर कम है, तो टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 768 अपॉन x विच इज इक्वल टू 16। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, 768 हमने कॉमन लिया और 16 के नीचे पटक दिया, और ये हो जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ से अगर x कैंसिल होता है तो 4 4 जा और 4 से 1 4 9 2, 16 एकम 16 और 4 से 4 एकम 4, 3 9 4 9 36, 4 दूनी 8, 192। तो x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 192, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 गुने 12। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो x को हम 16 बोल दें और तो x माइनस 4 एज इट इज 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 16। तो x इक्वल टू हमारा 16 हो गया। तो ये बोल रहा है कि कुल मित्र कितने थे जो पिकनिक में भाग लिए। तो पिकनिक पे हमारे गए कितने, अगर हम देखें तो पिकनिक पे हमारे गए हैं x माइनस 4 यानी 12%। यहाँ ये भी कर सकता था, अगर एग्जामिनर चाहे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के लिए, कंफ्यूजिंग करने के लिए ये ऑप्शन लगा देता और बोलता कि कितना 16 जो है आप पुट कर लो एक। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। ठीक है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। तो मिक्सचर हमारा मान लेते हैं m है। अब इसमें मिल्क और वाटर, तो मिल्क कितना है 4:3। अब ये होता क्या है कि 10 लीटर पानी मिलाने के बाद, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 4x है और ये 3x है, ऐसा कुछ x हमने तो मान लिया, ये अनुपात है। तो 10 लीटर पानी मिलाने के बाद, यानी पानी हम इसमें 10 लीटर मिला दिए, तो ये अब कितना हो गया, ये 4x हो गया और ये कितना हो गया 4x के बाद ये हो गया हमारा 3x प्लस 10। ठीक है, मिल्क हमारा 4x ही रहेगा और ये हो जाएगा 3x प्लस 10। अब बोलता है कि जो अनुपात है वो 4:5 का है, मतलब 4x अपॉन 3x प्लस 10 इक्वल टू 4:5। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो 5x इक्वल टू 3x प्लस का 10। यानी अगर यहाँ से हम x को देखें तो x 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 10/2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10/2 5। अगर x 5 आ गया तो ये जो रेशियो है तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो हमारा 20 और 15 का। तो ये हमारा हो गया 20 और 15 का। तो दूध की आरंभिक मात्रा आपको निकालनी है। तो दूध की आरंभिक मात्रा कितना है, हमारा 4x है, तो 4x हमारा कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आरंभिक मात्रा कितना, 20 लीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं कि इस आकृति को चुनिए जो प्रश्न की आकृति से निहित हो। ठीक है, ये तो नहीं होगा, बीच में डायगोनल आ गया, इसको मिला रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको यहाँ भी बीच में डायगोनल जैसा, मान लीजिए कि ऐसा अगर हम मिला भी देते हैं तो ये डायगोनल जैसा आ रहा है, नहीं होगा। अगर हम इस पे आते हैं तो ये स्क्वायर में है, ये हमारा रेक्टेंगल में है, तो इस वजह से नहीं होगा। ये स्क्वायर में है, ये रेक्टेंगल में। ये भी हो सकता है, चाहे आप इसमें ऐसे देख सकते हैं, इसको इस तरीके से, ये भी हो सकता है। 19 क्वेश्चन कहता है कि एक गांव में आबादी का 5/9 भाग पुरुष हैं। यदि पुरुषों में 30% विवाहित हैं तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं की प्रतिशत हमें निकालनी है। देखिए,
मान लेते हैं कि कोई ऐसा पॉपुलेशन हम मान लेते हैं गांव का, आबादी जो है 900 रहा हो, 900 इसलिए हमने माना कि 5/9 है तो थोड़ा सही रहेगा। एक गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष हैं। यदि पुरुषों में 30% विवाहित है तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत हमें बताना है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम पॉपुलेशन, हम गांव की आबादी जो है हम 900 मान लेते हैं, लेट एंड जो 5/9 भाग है वो पुरुष है, तो 5/9 हमारा क्या है, मेल है। तो मेल हमारा कितना है 5/9/9, तो ये हो जाएगा 500, 5/9 गुने 900, तो 500 हो गया आपका 5/9 गुने 900, तो 100, तो ये आपका 500 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर 900 पुरुष हो गए तो महिलाएं कितने हो गई, तो फीमेल की अगर हम बात कर लें तो फीमेल 900 में से 500 को घटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 500, तो ये 400, तो फीमेल 400 हो गई। तो देखिए, अब आगे क्वेश्चन कहता है कि पुरुष में 30% विवाहित है, तो मैरिड अगर हम फीमेल मेल की बात करें, मैरिड मेल जो शादीशुदा पुरुष है वो कितने हैं 30% है, तो वो कितने का होगा, तो जो पुरुष रहे होंगे उसी में 30% विवाहित होंगे, तो जो पुरुष है उसका हम 30% निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 150। अब 150 जो पुरुष हैं वो शादीशुदा हैं, तो 150 महिलाएं भी तो शादीशुदा होंगी, यानी महिलाएं, तो मैरिड वुमेन फीमेल की अगर हम बात करें तो ये भी कितनी होंगी 150 होंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब मैरिड जो वुमेन है, जो मैरिड फीमेल है, सॉरी मैरिड फीमेल हैं वो 150 हैं, तो टोटल फीमेल कितनी थी 400, तो 400 में से जो अविवाहित अनमैरिड फीमेल जो होगी वो कितनी होगी, 400 में से अगर हम 150 माइनस कर देते ये 250 आता है, तो 250 औरतें महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा नहीं हैं, जो शादी जिन्होंने नहीं किया, तो इनका परसेंटेज हमें निकालना है, तो परसेंटेज हम निकाल देंगे यूएमएफ का, तो ये कितना हो जाएगा अनमैरिड फीमेल का, तो 250 बटे कितना में, तो 900 में 100, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 250/9, तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 7/9, इतना परसेंट। ठीक, आपका इसी क्वेश्चन को अगर आप 900 वगैरह ये सब मान के नहीं करते तो सिंपली आप ये बोलते कि मेल जो है वो 5/9 है, तो फीमेल कितनी हो गई 4/9। अब 5/9 का 30% अगर निकालते तो आता 5/30। ठीक है, तो 5/30 जो है वो शादीशुदा व्यक्ति है। ठीक है, तो अविवाहित महिलाओं की अविवाहित पुरुषों की बात अगर हम करते या अविवाहित महिलाओं की, तो 4/9 जो हमारे फीमेल हैं उसमें से हम क्या करते हैं कि जो शादीशुदा पुरुष है या शादीशुदा महिलाएं हैं उसको माइनस करते हैं, वो भी कितनी है 5/30, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आ जाता 5/18, यानी अविवाहित जो महिलाएं हैं अविवाहित महिलाएं हमारा कितना आ गया 5/18, तो 5/18% का इसका हम परसेंटेज निकाल लेते तो ये सिंपली आ जाता आपका 27.7/9 डायरेक्ट, ऐसे भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें तो क्या है, चलो, रेहान अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, बढ़िया है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 5 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में चला, फिर बोलता है कि वो बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ गया, बढ़िया है, कहाँ चला कितना 6 किलोमीटर, फिर आगे दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ा कितना चला 3 किलोमीटर चला,
और वो ऑफिस पहुंच गया, यहां से शुरू हुआ था। सोर्स हमारा क्या है, ये रहा, ऑफिस ये रहा। अब उसके घर और कार्यालय के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो देखिए न्यूनतम दूरी अगर हम यहां से बात करें तो न्यूनतम दूरी तो यही होगी। अब ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली आप, तो ये 3 किलोमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमारा कितना 6, तो ये टोटल हमारा कितना 8 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा है, ये ऑफिस है इसका, ये सोर्स है, घर है, ये 8, ये 6, तो ये कितना आ जाएगा 10 पाइथागोरस से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इनके बीच की दूरी कार्यालय और घर में 10 किलोमीटर की होगी। तो आंसर आपका बी, बी फॉर बॉम्बे। अब हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में